हाय एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सबसे पहली बात तो ये, अब ये चैनल होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्टिव। ठीक है, तो फटाफट से पहले आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है विद रिस्पेक्ट टू योर जनवरी 2026 का सीए इंटर का टैक्सेशन का एग्ज़ाम। ठीक है, तो गाइस जैसा कि पिछले अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट टाइम एबीसी एनालिसिस दिया था, राइट। तो जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए था और मेरे यूट्यूब के चैनल के स्टूडेंट्स के लिए था, तो वो जो एबीसी एनालिसिस था वो अपना बहुत परफेक्ट बैठा था। ठीक है सर, तो अपना जो भी चीज़ मैंने आपको एबीसी एनालिसिस में और जो फैंटास्टिक 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, उसमें मैंने जो भी चीज़ें कवर की थी, अपना डीटी का तो पूरा पेपर उधर से ही बैठा था। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। से फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस में बोला था सेकंड बेसिक कंडीशन जहां अप्लाई नहीं होती और डीम्ड रेसिडेंसी का टॉपिक वही आया। नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन और पूरा का पूरा जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन के एक एक एडजस्टमेंट अपने 4 पेज की पीजीपीपी एडजस्टमेंट शीट में कवर थी। अगर वो नहीं देखा है तो आई बटन में वो वीडियो है, प्लीज़ देख लेना। ठीक है, कैपिटल गेन में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, रेट्स पे फोकस था वहाँ पे, और मतलब विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल फॉर द एसएससी ये पूछा था। क्लबिंग सेट ऑफ जो भी क्वेश्चन मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा फैंटास्टिक 40 वाला क्वेश्चन सीरीज देखा होगा, ठीक है, वो वहाँ पे कवर हो गया था। टीडीएस में मैंने आपको 7-8 सेक्शन बोले थे, वहीं से दो सेक्शंस पे क्वेश्चन आए, 206C 1H और 194Q पे। ठीक है, रिवाइज रिटर्न पे क्वेश्चन आया था। अच्छा, सैलरी का क्वेश्चन मैंने आपको बी कैटेगरी में, बट मैंने टॉपिक स्पेसिफिक बोला था कि ये चीज़ पढ़ के जाना, ये परक्विजिट पढ़ के जाना, पूरे के पूरे परक्विजिट वहीं से बैठे थे। ठीक है, उसके अलावा आपके डिडक्शन में भी सेक्शन 80C ही आया था। ठीक है, जितना मुझे याद है। तो कुल मिला के जितना भी पेपर में था, कुछ भी ऐसा पोर्शन नहीं था जो अपन ने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट में या फिर अपने कॉन्सेप्चुअल मैराथन में या फॉर दैट मैटर एबीसी एनालिसिस में छोड़ा था। ठीक है, तो एवरीथिंग इन द एग्जाम वाज ऑलरेडी कवर्ड इन आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज एबीसी एनालिसिस। अगर अपन जीएसटी की भी बात करें ना, तो जो मैंने चीज़ें हाईलाइट करके रखी है ना, वो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से पेपर में आ सकता है, दीज शुड बी योर फोकस एरिया। और आधे से चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स थे, उसका ड्यूरेशन भी बहुत छोटा था, तो मैंने बहुत जगह जनरल रिविजन और एंटायर रिविजन लिखा था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो आपका जो भी पोर्शन अपन ने अपने आईटीसी के कंप्यूटेशन लाइबिलिटी वाले क्वेश्चंस में किए थे, वहीं से बना बना था पेपर में। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि आईडीटी का पूरा पेपर यहाँ से आया था, बट हाँ, आउट ऑफ द 45 मार्क्स का जो आपका कवरेज होता है, 30-35 मार्क का तो मिनिमम अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया था। ये बताने का इंटेंशन क्यों है? तो सर ऐसा है कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम आ रहा है और आप लोग जो है क्या करने वाले हो, एग्ज़ाम देने वाले हो। क्या बात बताइए। मेरा कहने का ये मतलब है, वो बताने का ये रीज़न था कि जैसे मैंने सितंबर 2025 के लिए एबीसी एनालिसिस दिया था, अब मैं वो सेम चीज़ लेके आ चुका हूँ जनवरी 2026 के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग इस एबीसी एनालिसिस को फॉलो करो। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ का प्रूफ दिखा दूँ कि ये काम करेगा, 100% काम करेगा। ये ऐसा नहीं है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा कि यही क्वेश्चन आएगा। ये जो एबीसी एनालिसिस होता है, इसमें अपना मेन टारगेट ये होता है कि मैं आपको फोकस एरियाज बता दूं कि आप जब कभी भी पढ़ोगे तो इन चीज़ों को प्रायोरिटी में पढ़ना, बचा हुआ पोर्शन आप सेकेंड हाफ में करना। आपके प्रायोरिटी पे ये सारे एरियाज होने चाहिए। इस चीज़ को अपन ध्यान में रखते हैं, ये एबीसी एनालिसिस बनाते हैं। मैं आपको कहीं से भी ये सजेशन नहीं देता कि आपको बचा हुआ चैप्टर छोड़ के जाना है या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर को कम प्रिपरेशन करके जानी है। नहीं, आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, सो दैट आप उस इंटेंशन से उसको पढ़ो। ठीक है सर, तो अभी अगर अपन बात करें जनवरी 2026 के एबीसी एनालिसिस की, तो सर बहुत सिंपल रखा है। काफ़ी कम टाइम में आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर लोगे एंड पेपर में यही चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से सर दो कैटेगरी रखे हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। डीटी में अपन दो कैटेगरी रखते हैं क्योंकि अपना नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। ठीक है सर, बट आगे बढ़ूँ उससे पहले सुन लो कि दिस शीट प्रोवाइड्स prioritized sequence of the topics, helping you cover most important areas first, followed by the remaining ones. ठीक है, ये कुछ छोड़ने को नहीं बोल रहा है। इट इज़ नॉट अ सजेशन टू लीव आउट एनी टॉपिक। कुछ छोड़ने को आपको नहीं बोला जा रहा है। ठीक है सर, सबसे पहले सर बेसिक्स का चैप्टर। सर बेसिक्स के चैप्टर को आपने ए कैटेगरी में रखा है, इसका क्या क्वेश्चन आएगा क्या? देखो सर, इसके डेडिकेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा आएगा नहीं, आ सकता है। 4 नंबर का देखने को मिल सकता है, एग्रीकल्चर इनकम पे सवाल आ सकता है या फिर स्पा पे डिस्काउंट। ठीक है, एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल कि प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल करते हैं। ठीक है, उसके जो 5 एक्सेप्शंस होते हैं स्पा पे डिस्काउंट, उस पे सवाल बन सकता है।
बट वो आपके जनरल रिवीजन में कवर हो जाएगा। आपका फोकस होना चाहिए सारे रेट्स पे एंड एवरीथिंग अबाउट 115 बीएसई पे। तो सर ऑल अबाउट 115 बीएसई का आपको जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे टैक्सेशन मैजिक की सीरीज के नाम से मिल जाएगा, सितंबर 2025 के लिए जो बनाया था। दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड फॉर यू, आपके लिए इक्विवेलेंट है, आप वो देख सकते हो। अगर अपन बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो सर अब डीम्ड रेसिडेंट का टॉपिक आने के चांसेस थोड़े से कम है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहाँ पे बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होती है और बेसिक और एडिशनल कंडीशन तो पढ़नी चाहिए, साथ ही साथ इस बार आप स्कोप ऑफ इनकम जरूर पढ़ के जाना। अपने नोट्स में 2 पेज में अपन ने पूरा स्कोप ऑफ इनकम को खत्म करा है, बट आपको अगर मैं फिर भी बोलूं तो सर रॉयल्टी, इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, राइट, एंड गिफ्ट। एक टॉपिक आएगा गिफ्ट का कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर गिफ्ट मिलता है, ठीक है, मॉनिटरी, तो वो आपका स्कोप ऑफ इनकम में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप कवर करके जाओगे। पीजीबीपी का चैप्टर, ये तो सर सबसे सिंपल है, लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, अपन ने इसको एकदम केक वॉक बना दिया है। क्यों सर? क्योंकि अपना जो डिसअलाउंस का शीट है, वो पीजीबीपी एडजस्टमेंट का शीट है ना, 4 पेज का, वहाँ पे सब चीज़ कवर हो जाएगी आपकी, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू योर टोटल इनकम का क्वेश्चन। तो ये करना है, नॉर्मल एडिशनल पे डिप्रिसिएशन पे ध्यान देना है, यहाँ पे अपना सब कुछ कवर होने वाला है। तो सर इस पे कुछ अलग से मैं बोलूँगा क्या? नहीं, आप खुद सोच के देखो 6 पेज में आप पूरा का पूरा पीजीबी चैप्टर निपटा लोगे। 2 पेज का आपको मेन कॉन्सेप्ट नोट से डिप्रिसिएशन पढ़ना है, ठीक है, सारे रेट्स पढ़ने हैं एंड 4 पेज की शीट पढ़नी है, ठीक है। 29 मिनट्स में मैंने सारे एडजस्टमेंट्स को एकदम डिटेल में, ठीक है, क्रिस्प तरीके से जो है पूरा ब्रेक डाउन करके आपको दे दिया है, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ ज़रूर पढ़ना, टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो प्रिजम्पटिव स्कीम आता है ना, वो ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। 44 AD ADA, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 44 AD प्लस ADA प्लस AE, ठीक है। यू नेवर नो, आपको प्रिजम्पटिव स्कीम से सवाल आएगा। टोटल इनकम में वो बोलेगा टोटल इनकम कंप्यूट करो, टैक्स लाइबिलिटी बताओ, अगर उसने क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोविजन से किया है, डिफॉल्ट से किया है, ठीक है, और बोल सकता है कि उसमें वो 44 AD भी डाल दे, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिरी में गुड न्यूज़ दूंगा, सब चीज़ सुन के बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर आता है सर कैपिटल गेन। सर इतना सारा पढ़ना है, कैपिटल गेन है, सुनो तो सी क्या है। रेट और एग्जेम्पशंस पे ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान आपको यहाँ पे देना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के कैलकुलेशन पे, स्पेसिफिकली इन केसेस ऑफ 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी ध्यान देना कि लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आपने खरीदा 2001, मतलब 1 अप्रैल 2001 के पहले था, तो आपको कैसे उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो कि आपने परचेज करे हैं बिफोर 31 जनवरी 2018 और बिके हैं वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018, एंड साथ ही साथ सर स्लम सेल को भी क्यों छोड़ना, एग्जेम्पशंस तो अपन ऊपर कवर कर ही रहे हैं ना, पूरा का पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर कवर होगा। बट अगेन एक गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है आखिरी में, तो बने रहो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन पे जोर से हिट कर दो, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी भेज दो। क्लबिंग और सेट ऑफ सर सबसे सिंपल है, लॉटरी चैप्टर्स है ये, 2-3 पेज का चैप्टर है। देखो सेट ऑफ मेरे नोट्स में आपको 2 पेज में मिलेगा, क्लबिंग मेरे चैप्टर में मेरे नोट्स में आपको 3 या 4 पेज में मिलेगा। 5 पेज में आप दोनों चैप्टर को निपटा लोगे और आप 6 से 8 नंबर पक्के कर लोगे, ठीक है। ये चैप्टर के नोट्स पढ़ने के बाद आपको देखो क्लबिंग में ध्यान देना है डीम्ड ओनरशिप के कॉन्सेप्ट पे और माइनर की इनकम पे। ऑल अबाउट 115 बीएसई में आप बाकी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कवर करके चलोगे, बट ये चैप्टर के आप कोई 3-4 क्वेश्चन उठा के कर लेना, पिछले 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी के और पिछले 3 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यूपी के ना, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद सर आता है अपना एक दर्दनाक चैप्टर, ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका भी जुगाड़ हो चुका है, TDS TCS, ठीक है। 6 से 8 नंबर का 100% आएगा। इसके लिए भी अपन ने एक बहुत बढ़िया 20 मिनट का, ठीक है, 40 मिनट्स का आई गेस वीडियो बनाया है, जहाँ पे अपन ने 20 मिनट्स में उसको पूरा मेमोरी टेक्निक पे ध्यान दिया है और फिर अगले 20 मिनट्स में अपन ने उसको वापस से रिवाइज किया है, ठीक है। सेक्शन ये मैंने इस बार 8-10 सेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इन सेक्शंस पे फोकस करके चले जाना और पेपर के 1.5 दिन पहले का जो टाइम होता है उसमें तो अगर सिर्फ ये सेक्शंस को भी रिवाइज करोगे तो भी चलेगा, पेपर में यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है सर। कमिंग टू कैटेगरी बी, तो कैटेगरी बी में सर रिटर्न फाइलिंग का एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो रिटर्न फाइलिंग आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा 4 नंबर का। हु आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, पिछली बार एक ऑप्शन में आया था कि किसको एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता, ठीक है। तो उसके अलावा आपको रिवाइज रिटर्न का टॉपिक दिख चुका था, ठीक है। आप इस बार डिफेक्टिव रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न,
टैक्स रिटर्न प्रिपेयर पे, एंड हु आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, इस पे जरूर ध्यान देना। हार्डली पूरे चैप्टर में 7 क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मिला के 7 क्वेश्चन को करके जाओगे तो भी अच्छा, बट अगर प्रायोरिटी पे देखोगे तो ये चीज़ है। सैलरी की अगर बात करूं तो सर इस बार परक्विजिट्स में थोड़ा सा मैं चेंज दे रहा हूँ, लोन एट कंसेशनल रेट। मोटर कार मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बट वो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट में मोटर कार में आया था, मोटर कार पे परक्विजिट नहीं पूछा था, तो इस बार आ सकता है। मेडिकल पे आ सकता है, ठीक है, और लीव ट्रैवल कंसेशन पे भी आपको परक्विजिट देखने को मिल सकता है। हाउस रेंट अलाउंस, पेंशन और ग्रेजुइटी पे भी ध्यान देके चलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो एक मास्टर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आप उसको कर लेना और बाकी चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कर लेना। एक क्वेश्चन में पूरे हाउस प्रॉपर्टी के सारे एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। आईएफओएस की अगर बात करें तो डिविडेंड अच्छे से करके जाना है। फैमिली पेंशन की जो लिमिट होती है 15,000 25,000 वाली, ठीक है, विडो जो होती है एक अपने आर्मी ऑफिसर की, उसके डेथ पे अगर पेंशन मिलती है तो वो तो एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, उनके हाथ में बराबर, वो सैलरी वाले पार्ट में। और एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम का टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। और डिडक्शंस में सर आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल रिवीजन अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक मास्टर क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जहाँ पे अपन सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एकदम तगड़े क्वेश्चन में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ये रहा सर आपका डीटी का एबीसी एनालिसिस। इसके अलावा सर आपके लिए कुछ फ्री नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या फ्री नोट्स वेट कर रहे हैं सर? एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो ये है कि भैया मैं आपको मेरे डीटी के कॉन्सेप्ट नोट्स तो ऑलरेडी फ्री दे चुका था, अब जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए मैं लेके आ रहा हूँ मेरा डीटी का 300 पेज का क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे अपन ने 270 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर अप करे हैं। वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली एकदम जिस सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट नोट्स है उसी सीक्वेंस में आपको वो सारे क्वेश्चंस भी अरेंज होके मिलेंगे, सिंपल टू डिफिकल्ट के सीक्वेंस में मिलेंगे, और एकदम कंसाइज क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। पीजीपी एडजस्टमेंट शीट, टीडीएस टीसीएस का मेमोरी टेक्निक, और इसके अलावा ये यूट्यूब रिवीजन की लिंक है जहाँ पे आप 22 घंटे और 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स एकदम डिटेल में रिवाइज कर लोगे, ठीक है सर। तो ये जो है ये आपके लिए डीटी का पूरा एबीसी एनालिसिस है। आप मेरे साथ बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मेरे साथ आप जुड़े रहो, क्योंकि सर मैं अब ना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आने वाला हूँ। सर क्या लेके आने वाले हो? तो सर चलो इस वीडियो में आप हो, अगर यहाँ तक बने हो तो आप अब भी सुन लो। ऐसा है कि मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ आपके पूरे के पूरे जो डीटी के चैप्टर्स हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो, ठीक है। अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, अपन कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने सारे एडजस्टमेंट मजाक मजाक में कवर कर लिया हो। छोटे चैप्टर्स जो होते हैं, आईएफओएस का चैप्टर, डिडक्शन का चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, फॉर दैट मैटर अगर मैं आपको बड़े चैप्टर में भी बोलूं तो सैलरी जैसे चैप्टर का अपन एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनाएंगे जिसको अपन बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन। उस मास्टर क्वेश्चन में मैं सारे जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है वो मैं बिल्कुल आपको उस क्वेश्चन में कवर अप करवा दूंगा। एंड आपका उस एक क्वेश्चन में यूट्यूब पे लाइव वीडियो के थ्रू बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। आपको डेली बेसिस पे आने वाले 8-10 दिनों में, ठीक है, मैं आपको एक डेट दे दूंगा, एक टाइम टेबल बता दूंगा, आपको डेली बेसिस पे मेरे साथ लाइव जुड़ना रहेगा। 1 से 1.5 घंटे का मैक्सिमम हम टारगेट करेंगे, ठीक है, एंड उस पूरे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको खत्म कर दें। सर ये सरप्राइज है क्या? एक और एक सरप्राइज है। एक और एक सरप्राइज ये है सर कि जो भी इंस्टीट्यूट मैंने जो नोटिस किया है कि इंस्टीट्यूट आजकल क्या करता है, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स है, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इंस्टीट्यूट उस पर आपको ट्विस्ट करता है, ठीक है। तो जब रिसेंटली मैंने मेरा क्वेश्चन बैंक इस सीक्वेंस में स्ट्रक्चर किया था और क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसपे इंस्टीट्यूट पर्पसली आप लोगों को ट्विस्ट करने की या ट्रिक करने की कोशिश करता है। तो गाइज वो सारे एडजस्टमेंट का मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बहुत छोटा वीडियो रखेंगे जैसे अपन ने पीजीपी एडजस्टमेंट शीट को रखा था, ठीक है, उस हिसाब का वीडियो रहेगा। और उसमें अपन सारे चैप्टर के जो पेन पॉइंट्स होते हैं उसको अपन कवर अप करके एक वीडियो के अंदर मैं पूरा समराइज कर दूंगा, एंड ताकि आपकी वहां पे गलती ना हो और आप पेपर में डीटी में तो अपने एकदम झंडे गाड़ के आ जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा एक और एक सरप्राइज सर, एक और एक कितने सरप्राइज हो गए तो सुन लो। ऐसा है कि मैं आपको ना टोटल इनकम के बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ यूट्यूब पे लाइव, ठीक है, क्योंकि जनवरी 2026 में मुझे चाहिए कि आप सबका है एग्जाम्शन। तो आप लोग बस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको जैसे ही मेरा कोई भी अगला वीडियो आए आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए।
टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे नोट्स आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और उसके अलावा सर आपको अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो सर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके बिंदास पूछ सकते हो। इस नंबर पे आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप मैसेज करो, कॉल करो, आपके डाउट्स के लिए मैं बिंदास अवेलेबल रहूँगा और आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो, बाकी टैक्स की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे अपन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं लेके आऊंगा आईडीटी का एबीसी एनालिसिस।